हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम किसले भाग 3 के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें हमने चैप्टर 15 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अध्याय 16, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है खेमा। एक बात और आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर्स के किसले भाग 3 के सभी चैप्टर्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशन का पीडीएफ, तो आप मुझे 8804317520 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप में नंबर है मेरा, इस पे आप मैसेज करेंगे तो मैं वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं इसकी ओर। अगर आप किताब की पाठ सूची देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ तो जिंदा है तो से शुरू होता है और हमने कहाँ तक करना है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये 16वां टॉपिक, खेमा। दीनबंधु निराला 15 हमने किया हुआ है। खेमा यह एक कहानी है जिसके रचयिता है पापू वीसा। तो पापू वीसा इसके रचयिता हैं। और खेमा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप ज़रूर ध्यान दें कि खेमा के रचयिता कौन है, पापू वीसा। आगे बढ़ते हैं, कहानी देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से कहानी है। अगर आपके पास बुक है तो आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। खेमा बहुत ही सुंदर कहानी है। इसके अलावा हम इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप देखें तो ये इसके रचयिता का नाम लिखा हुआ है, पापू वीसा। कुछ शब्दार्थ है यहाँ पे दिया हुआ, और ये यहाँ पे प्रश्न है अभ्यास से रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ 5 प्रश्न है पाठ से, और पाठ से आगे 6 प्रश्न है। पाठ से आगे 6 प्रश्न और पाठ से 5 प्रश्न। तो आइए इसकी ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, प्रश्न अभ्यास पाठ से। खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? तो खेमा एक गरीब बाप का बेटा था। बाप अपने 4 बच्चों का भरण पोषण के भार से बचने के लिए सबको बेच लिया था। खेमा को कसारा ने खरीद लिया था, इसलिए खेमा कसारा के होटल में क्या करता था, काम करता था। तो ये पहला सवाल था जिसका हमने जवाब देखा। दूसरा सवाल देखते हैं। खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया? तो उत्तर है, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। यह कहते हुए खेमा ने जब चप्पल की मांग किया तो कसारा ने जवाब देते हुए कहा, अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। यह सुनकर खेमा निराश हो गया। अगला सवाल है हमारे पास, तीसरा नंबर सवाल। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? तो गर्मी का मौसम था, खेमा के खाली पैर जलता था। कसारा कसारा से चप्पल मांगने पर, ये से चप्पल अलग अलग है, यहाँ पे से अलग है, चप्पल अलग है। कसारा से चप्पल मांगने पर डांट पड़ी, अतः खेमा अपने पैर के जलन दूर करने के लिए क्या करता था, पानी डालता था। उसको गर्मी लगता था तो उस वजह से वो पानी डालता था। किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? तो खेमा के पिता गरीब था, अपने बच्चों का वह भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था। अंततः अन्य भाइयों की तरह ही खेमा को भी बेचकर अपने दायित्व से क्या हो गया, मुक्त हो गया था वो। अगला सवाल है यहाँ पे हमारे पास 5वां नंबर सवाल। जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें क्यों भर आई? अपना विचार दीजिए। तो आपको अपना विचार देना है फ्रेंड्स। तो सवाल हमने देखा, इसका उत्तर देखते हैं। जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वह खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसके मन में अपने संतान के प्रति अनुराग जाग गया। हर एक पिता का अरमान होता है कि वह पढ़ लिख कर कुछ करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह तो अपने अरमानों का गला घोट चुका था। वह खेमा को चंद रुपए में बेच दिया था। इसी कारण से खेमा के पिता की आंखों में पानी भर आया। तो यहाँ पे हमने पाठ से प्रश्न कर लिया, अब पाठ से आगे का प्रश्न करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न पाठ से आगे का। खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन कौन से प्रथम उठ रहे हैं? प्रथम उठ रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल। कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? तो इस कहानी को पढ़कर हमारे दिमाग में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं? तो पहला प्रश्न है, मनुष्य अपने संतान को क्यों बेचता है? क्या संतान के भरण पोषण के दायित्व से बचना पिता का कर्तव्य है? संतान बेचने वाला मनुष्य क्या पशु नहीं? तो इस तरह के सवाल आपके मन में उठते होंगे। और अगर देखें आप तो यहाँ पे ये भी है, क्या बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार को कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, इत्यादि। ये सारे सवाल आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ज़रूर आपके मन में ये सारे सवाल उठेंगे। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। तो कसारा के चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह काम करने लगा। आप रहते तो क्या करते? तो खेमा की जगह हम रहते तो वही करते जो खेमा कर रहा था। काम नहीं करने पर कसारा हमें डांटता, गाली देता, पीटता और खाना भी नहीं देता। इन सबों से बचने के लिए खेमा की तरह हम भी सब कुछ बर्दाश्त करते हुए क्या करते रहते, काम करते रहते। अब अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल।
कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा, अपने विचार में लिखना है। तो कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में अनेक परिवर्तन आया होगा। जैसे वह तो संतुष्ट होगा, वह पढ़ाई पर खूब ध्यान देता होगा, उसके खान पान रहन सहन सब में परिवर्तन होगा। और अगर आप देखें तो उसके हौसले बढ़ गए होंगे कि अब ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। अगला सवाल है, बाल मजदूरी की तरह अन्य कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं, उन पर चर्चा करना है। तो बाल मजदूरी की तरह हमारे समाज में कई कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे बाल विवाह, जाति प्रथा, विधवा बनकर जीवन बिताना आदि सभी कुप्रथाएं हैं। इन सबों पर कानूनी रूप से रोक लगना चाहिए। उपरोक्त कुप्रथाओं से समाज का विकास संभव नहीं है। तो ये सब क्या है, अच्छी प्रथाएं नहीं है, अच्छी परंपराएं नहीं है। बाल विवाह, जाति प्रथा, ये सबको ख़त्म कर देना चाहिए और कानूनी रूप से रोक लगाना चाहिए, तभी ये लोग ये सब काम नहीं करेंगे। अब अगर आप अगला सवाल देखेंगे, हमारा 5वां सवाल है, बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए आपको क्या करना है, सुझाव देना है। तो आप कैसे सब सुझाव देंगे? तो बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए मेरा सुझाव है कि बाल मजदूरी रखने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को सज़ा नहीं दी जाए, जिसको जो बच्चे को रखता है उसको सज़ा दी जाए। गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष योजना तैयार की जाए, विशेष योजना तैयार हो, क्योंकि काम वो वही तभी करते हैं जब उनके पास पैसा नहीं होता है, साधन नहीं होता है पढ़ने का। अगर उनको साधन मिलेगा, पैसा मतलब रहेगा उनके पास, तो कोई क्यों काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा, सब पढ़ेगा। गरीब लोग जो अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उनके बाल बच्चों को धन पान लोग गोद लेकर उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते हैं। ये धनपान नहीं होगा, धनवान होगा। तो क्या हो जाएगा, धनवान लोग गोद ले सकते हैं उससे, और गोद लेके उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप अगला देखें पॉइंट, तो गरीब माता पिता को भी आर्थिक मदद देकर लोगों को बेचने या बाल मजदूरी से बनने से रोका जा सकता है, बाल मजदूर बनने से रोका जा सकता है। तो जो आपको लगता है कि गरीब है, उनको आप पैसा दे दें, पैसा दे के आर्थिक मदद करें उनका, ताकि वो अपने बच्चों को बाल मजदूर ना बनाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, टेक केयर, बाय बाय।